अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल लाइफ मॉडिफायर्स ऑफिशियल। हियर आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सेल्फ केयर की टिप्स कि हम खुद की किस तरह से केयर कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह का टफ टाइम चल रहा है उसमें हमारा माइंड और हमारे बॉडी को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक्टिव नहीं होगी, हेल्दी नहीं होंगे, तो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सेल्फ केयर कहते किसे हैं। सेल्फ केयर का मतलब यह है कि अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हम चूज़ करते हैं वो सेल्फ केयर कहलाता है। यानी कि खुद की हिफाजत करने के लिए कोई भी एक्टिविटी जिसे हम चूज़ करते हैं वो सेल्फ केयर में शामिल होती है। अब सेल्फ केयर क्यों ज़रूरी है, हम सेल्फ केयर क्यों करते हैं? सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा माइंड और बॉडी हेल्दी होती है। सेल्फ केयर हमें हेल्प करता है स्ट्रेस को मैनेज करने में और हमें प्रोडक्टिव इंसान बनाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए अपनी केयर करें। और सेल्फ केयर ना सिर्फ बाहरी और ज़ाहिरी शक्लो सूरत की ही होती है, बल्कि हमारे माइंड, हमारी बॉडी, हमारी इमोशनल, हमारी सोशल सेल्फ केयर भी शामिल होती है। अब देखना यह है कि सेल्फ केयर के कौन कौन से एरियाज़ हैं। सबसे पहले आता है हमारा मेंटल, नेक्स्ट आता है इमोशनल, उसके बाद आता है फिजिकल और सोशल। मेंटल सेल्फ केयर में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। माइंडफुलनेस जैसी एक्सरसाइज को लाइफ में ऐड कर सकते हैं। इमोशनल सेल्फ केयर में हमें अपने इमोशंस के साथ इंगेज होना होता है और फिजिकल सेल्फ केयर में हमें खुद को, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना होता है। और सोशल सेल्फ केयर में हमें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहना होता है। अब देखना यह है कि हम अपने माइंड की केयर किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक रूटीन सेट करनी है, अपना एक स्केड्यूल तैयार करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने लाइफ को स्पेंड करना है। क्योंकि जब आपका एक दिन का पूरा स्केड्यूल होगा तो आपके लिए चीज़ बैलेंस होगी, आपके लिए दिन बैलेंस होगा, आपको मुश्किल नहीं होगी अपने दिन को गुजारने में, क्योंकि आपको पता है कि आपने इस टाइम ये काम करना है और इस टाइम ये काम करना है। जब आपकी लाइफ में एक स्केड्यूल नहीं होगा, एक टाइम टेबल नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दिन को गुजारना। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी रूटीन सेट करें। अपने दिन में ब्रेक लेना लाजमी, अपने दिन में ब्रेक लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ब्रेक लेने से आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है और आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। माइंडफुलनेस जैसी एक्सरसाइज को और एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करें, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। और हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करें जिसे आप इंजॉय कर सकें, ना कि ऐसी एक्टिविटी जिसे आप करते हुए आपको लगे कि आप उसे फोर्सफुली कर रहे हैं। हर इंसान के लिए सेल्फ केयर का अलग मतलब है और हर इंसान अपने तरीके से खुद की हिफाजत करता है, खुद की केयर करता है। इसलिए इसका एक मतलब जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ केयर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका माइंड और बॉडी हेल्दी रहे और एक्टिव रहे। जिसमें सेल्फ केयर का मेन आइडिया यह है कि आप रिचार्ज रहें और आप एनर्जाइज रहें। हमेशा ऐसी ही एक्टिविटीज़ को ऐड करें जिससे आप एनर्जाइज हों, आप रिचार्ज हों। अब देखते हैं कि इमोशनल सेल्फ केयर क्या है। इमोशनल सेल्फ केयर में अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होता है, अपने इमोशंस के साथ इंगेज रहना होता है। अगर आप इमोशनली हर्ट हुए हैं तो आप उस चीज़ को लिख लें या रिकॉर्ड कर लें या किसी ऐसे शख्स से बात कर लें जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो। आपने ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है, यानी कि शुक्र को अपनी लाइफ में ऐड कर लेना है। हर रोज़ सोने से पहले 3 चीज़ों के बारे में सोचें जो आपकी लाइफ में है और आपने उसके बारे में शुक्र अदा करके सोना है। नेक्स्ट आती है बात फिजिकल सेल्फ केयर की। फिजिकल सेल्फ केयर में बहुत ज़रूरी है सबसे पहले अपनी नींद को पूरा करना, क्योंकि जब आप अपने नींद को प्रॉपर लेंगे तो आपका माइंड और आपकी बॉडी हेल्दी होगी। इसलिए अपना एक स्केड्यूल सेट करें कि आपने इतने बजे सोने, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा और आपकी बॉडी रिकवर करेगी और आपको रिलैक्सेशन फील होगी। आपने अच्छा खाना है और हेल्दी खाना है, ना कि आपने ऐसी फूड खाना है जिससे आपके माइंड और आपके बॉडी को डिस्टर्बेंस फील हो या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो। आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स का कोई भी वर्कआउट करना है या फिर कोई भी आपने ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी बॉडी मूव करे। नेक्स्ट बात आती है सोशल सेल्फ केयर की। सोशल सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से दोस्त, कौन से लोग हमारे लिए बेस्ट हैं, कौन से नहीं। क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक पर्सन ऐड होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए स्ट्रेस का बाइस बन रहे होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखें जो आपके साथ सिंसियर हो और जो आपके लिए बिल्कुल
राइट हों। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को अपने लाइफ में ऐड करें जो आपके लिए राइट हों, और अपनी लाइफ में ऐसा इंसान को लाजमी शामिल करें। वो कोई भी आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी दोस्त हो सकता है, जिसे आप दिन में एक दफ़ा लाजमी मिल सकें। अगर आप मिल ना सकें तो उसके साथ कॉल और मैसेज पर बात। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ़ केयर को अपनी लाइफ में ऐड करना, क्योंकि आप जितनी अच्छे तरीके से अपनी केयर कर सकते हैं उतनी अच्छे तरीके से कोई भी आपकी केयर नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को हर तरीके से महफूज रखें, अपनी केयर करें, और हमेशा अपने बारे में भी अच्छा सोचें और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।